नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस .in। दोस्तों, हमारे पास लगातार एक सवाल आ रहा है कि लेबर कोर्ट से केस जीतने के बाद कंपनी ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और इसी कमेंट्स का, आपके इसी सवाल का इस वीडियो में काफ़ी सिंपल तरीके से जानकारी दूंगा, जिससे आप खुद से एनालाइज कर पाएंगे और उसके बाद तय कर पाएंगे कि लेबर कोर्ट में अगर केस हम जीत जाते हैं तो हमें कंपनी ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आइए हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके बता दूं। दोस्तों, आपको बता दूं कि किसी भी कंपनी, होटल, रेस्टोरेंट, वाणिज्यिक संस्थान कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के रूप में काम करते हैं और आप वर्कमैन की कैटेगरी में आते हैं। ऐसे में आपके साथ कोई भी अन्याय होता है, नौकरी से निकाल दिया जाता है, कम सैलरी दिया जाता है, अलग अलग तरह का मुद्दा होता है, जिसमें नौकरी से निकालने के बाद आप लेबर कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि डायरेक्ट आप लेबर कोर्ट नहीं जा सकते। उसके लिए अलग अलग स्टेप है। सबसे पहले स्टेप क्या फॉलो करना होता है वो मैं बताऊंगा, और साथ ही आपको बताऊंगा कि अगर आप जीत जाते हैं तब आपको कंपनी कब ज्वाइन करना चाहिए और कब ज्वाइन नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब पहले ही मामला सेटल कर लेना चाहिए, क्योंकि एक बार जब कोर्ट में जाकर के जीत जाते हैं तो काफ़ी लंबा समय हमारा बीत जाता है। तो इसीलिए ये जो सवाल है आपके मन में पहले होना चाहिए। ये नहीं कि हम जीत गए उसके बाद अब सोच रहे हैं कि भाई कंपनी ज्वाइन करे कि नहीं, क्योंकि काफ़ी देर हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या होता है कि आपके साथ अगर आपकी कंपनी ने बिना पूछे हुए, बिना किसी नोटिस के, बिना किसी गलती के नौकरी से निकाल दिया, तो उस समय हमें बहुत बुरा लगता है और हमें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। लेकिन ऐसे समय में हमको सबसे पहले धैर्य रखना है, कोई भी गलत कदम नहीं उठाना है, क्योंकि नौकरी से लोगों का परिवार चलता है और इस दुख को मैंने खुद झेला है, लगातार लड़ा हूँ और अभी भी लड़ रहा हूँ। इसीलिए मेरे पास जो भी एक्सपीरियंस है उसी के हिसाब से आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले क्या करना है, आपके साथ जो भी हुआ है उसको पेपर पे लिखिए, एक सिंपल सा आवेदन बनाइए और आवेदन बना करके अपनी कंपनी को दीजिए कि हम आपके यहाँ इतना दिन से बढ़िया काम कर रहे हैं, कोई भी शिकायत नहीं है। उसके बाद बिना किसी नोटिस के हमें निकाल दिया गया है। और इसके लिए पीछे जा करके वीडियो देखिएगा तो हमने काफ़ी जानकारी आपको दे रखी है। इस एप्लीकेशन को लिखने के बाद उसको रजिस्टर्ड पोस्ट, और अभी स्पीड पोस्ट चल गया है, उससे आप अपनी कंपनी को भेज दीजिए। अगर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं तब भी आप अपने मुख्य नियोक्ता के भेजिए और उसका एक कॉपी अपने ठेकेदार को भेजिए। वेट कीजिए 15 से 20 दिन का। अगर कोई जवाब नहीं आता है तो आपको अपने एरिया के लेबर कमिश्नर ऑफिस में शिकायत करना है। याद रखिएगा, लेबर कोर्ट डायरेक्ट नहीं जाना है। अगर लेबर कोर्ट डायरेक्ट जाएंगे तो फिर वहां से वापस भेज दिया जाएगा। तो लेबर कमिश्नर आपका कौन सा होगा, तो उसके लिए आपको बता दूं कि आपको ये देखना है कि स्टेट के अंदर आते हैं कि सेंट्रल के अंदर आते हैं। पीछे जाकर के हमारा वीडियो देख सकते हैं। और जब आप लेबर कमिश्नर के पास जाइएगा तो उस समय आपको ये वाला सवाल का मौका मिलेगा। कहने का मतलब सेटलमेंट कराने की कोशिश करता है, दोनों को बैठा करके, आपके मालिक को भी या फिर आपके कंपनी वाले को भी और मजदूर को भी। तो वहां पे ही आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको कंपनी के अंदर जाना है कि नहीं जाना है। अगर कंपनी के अंदर नहीं जाना है तो वहाँ वो सेटलमेंट करा लेते हैं। कहने का मतलब जो भी आपका पीछे का बकाया है, जो भी आपका राइट बनता है, उतना पैसा आपको वहाँ दिलवा देते हैं। तो किस कंडीशन में आपको लेबर कोर्ट तक जाना चाहिए? अगर किसी सरकारी कंपनी के अंदर आप काम कर रहे हैं, परमानेंट वर्कर हैं, तब तो आप जरूर लेबर कोर्ट जाइए, हम आपको सुझाव देंगे। लेकिन अगर आपने 240 दिन से कम काम किया है और किसी भी कंपनी के अंदर है तो आप वहाँ पर समझौता कर लीजिए, क्योंकि आपका केस उस हिसाब से स्ट्रांग नहीं हो पाएगा। तो 240 दिन को याद रखिएगा, 240 दिन के लिए बहुत सारा जजमेंट है। तो वहीं पे आप सेटलमेंट कर लीजिए, आपका जो भी बकाया है वो लेकर के। खासकर तब जब आपको न्यूनतम वेतन या उससे कम मिल रहा है। कहने का मतलब कहीं भी जाएंगे तो आपको न्यूनतम वेतन तो मिल ही जाएगा। और ऐसे में भी कब? जब किसी मालिक के अंडर काम करते हो। किसी कारण से भी अगर कोई मालिक है और उसने आपकी कोई बात को दिल पे ले लिया और उसने आपको नौकरी से निकाल दिया, और क्या होगा, लेबर कोर्ट से जीत करके भी और उसके पास जाइएगा तो सिंगल बंदा होगा आपको हैंडल करने के लिए, वो आपको परेशान करेगा, आपके ऊपर उसके बाद भी कुछ एलिगेशन लगा करके आपको फंसा सकता है, बदला लेने की सोचेगा। लेकिन बड़ी कंपनी है तो वहाँ पे स्टाफ चेंज होते रहते हैं, ट्रांसफर होते रहते हैं, तो इस तरह की बात वहाँ पे नहीं होती है। तो बड़ी कंपनी है और परमानेंट वर्कर हैं तो बिल्कुल आप लेबर कोर्ट में लड़ जाइए, क्योंकि लेबर कमिश्नर अगर सेटलमेंट नहीं करता है तो फिर आप रेफरेंस करा करके लेबर कोर्ट अपने मामला को ले जाइए और वहां जीतने के बाद आप उस कंपनी को जरूर ज्वाइन कीजिए। लेकिन मालिक है, एक आदमी है और एक आदमी से पंगा आपको पड़ा है और उसके बाद भी
लगातार पंगा पड़ना है तो वहाँ तो हम कहेंगे कि पहले ही आप सेटलमेंट कर लीजिए। लेबर कोर्ट में ऐसे मामलों में उलझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समय जो निर्धारित है उसके हिसाब से वहाँ सुनवाई नहीं होती है, उसमें आपको समय लग सकता है। अब जैसे मैं ही अपना केस लड़ रहा था तो 7 साल के अंदर हमारा डिसीजन आया, पूरे के पूरे 7 साल के आसपास हो गया था। अब चूंकि IRCTC सरकारी कंपनी है, उसी के अंदर मैं था, तो आज के डेट में जो आदेश आया है उसके हिसाब से मैं उसका कर्मचारी लेबर कोर्ट के द्वारा यानी कि CGIT के द्वारा घोषित हुआ हूं, और अभी वो हाई कोर्ट में उसको चुनौती दिया है और वहां भी मैं केस लड़ रहा हूं। अगर आप लोग कमेंट्स करके बताएंगे तो अपने केस के बारे में भी अनुभव मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट्स में लिख करके जरूर बताएंगे। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक जानकारी पहुंच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूं, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।